देखिए, जीवन में उन कर्मों से हमेशा बचना चाहिए जिनके लिए आप आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यदि आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं या इस प्रकार के कर्मों में लिप्त हैं, इस प्रकार के समाज में कृत्य करते हैं जिनकी आपको आधिकारिक रूप से पुष्टि प्राप्त नहीं है, तो आप विकर्म करते हैं। देखिए, विकर्मों के आधार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु परिभाषा एक बहुत छोटी और बहुत साधारण सी है कि यदि आप इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं जिनको आपको किसी भी आधार पर आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है, वो आधार सामाजिक हो सकता है, वो पारिवारिक हो सकता है, वो व्यक्तिगत हो सकता है और वो इस लोक के लिए भी हो सकता है। जैसे आप ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अपरा विभक्तियों का यदि दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप विकर्म कर रहे हैं। इन विकर्मों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, इनका दंड भोगना ही पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके लिए किसी ने अपमानजनक कोई कृत्य किया। उस कृत्य के बाद आपका मन उससे प्रतिशोध लेने का हुआ और आपने प्रतिशोध में एक निर्णय लिया और उसके प्रति कोई दंडात्मक कार्यवाही की या उसको करने का मन बना लिया। तो आप ये देखें कि क्या समाज द्वारा आप दंडात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए स्वीकृत हैं? व्यक्तिगत रूप से क्या आप प्रतिशोधात्मक प्रक्रिया या दंडात्मक प्रक्रिया करने के लिए स्वीकृत हैं? समाज द्वारा स्वीकृत है, परिवार द्वारा स्वीकृत है, या इस धरा में ईश्वर द्वारा आप दंडपालक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो यदि किसी भी प्रकार की दंडात्मक प्रक्रिया आप करते हैं तो आप विकर्म करते हैं। ध्यान रखिए, प्रतिशोध सदैव एक विकर्म है और प्रतिशोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। तो ऐसे किसी भी कर्म को करने से बचें जिसके लिए आपको आधिकारिक रूप से पुष्टि प्राप्त नहीं है। यह विकर्म है। देखिए, कई प्रकार के विकर्म हैं कई आधार पर। जैसे नास्तिकता भी एक प्रकार का विकर्म है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति अपनी विचारधारा, ध्यान रखिएगा, केवल वही व्यक्ति नास्तिक नहीं है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वो व्यक्ति भी नास्तिक है जो किसी भी अच्छी विचारधारा को स्वीकार नहीं करता और उसके प्रति हमेशा अनर्गल प्रलाप करता रहता है। नास्तिकता भी एक प्रकार का विकर्म है और इनसे मुक्ति नहीं मिलती। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप आधिकारिक रूप से, देखिए, किसी के भी विचारधारा से सहमत होना या असहमत होना ये आपका व्यक्तिगत आधार है और अधिकार भी है। तो जब कभी भी आप, मान लीजिए, किसी की विचारधारा से असहमत हैं तो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से उससे बात करने का प्रयास कीजिए और उसके तर्कों से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसे बताइए कि आपकी विचारधारा में ये कमियां हैं। आप यदि सीधे समाज में किसी के प्रति भी कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो यह विकर्म है। आप अगर किसी के विचारधारा से सहमत नहीं हैं, यह आपका अधिकार है, आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु किसी का अपमान करना यह न्याय संगत नहीं। इसके लिए आप आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं, तो ये एक विकर्म है। तो आशा करता हूं कि विकर्म की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। ये मैंने कुछ दो एक उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया कि जब कभी भी आप कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसकी आधिकारिक प्रामाणिकता आपके पास है ही नहीं, तो आप विकर्म करते हैं और विकर्मों से मुक्ति नहीं है, इनका दंड है। तो विकर्मों से
बचे। ठीक है।